हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे से। देखिए, लोगों ने लाख कोशिश की रोकने की, लेकिन मैं पहुंच गई और एकदम सही जगह पे पहुंची हूँ। सच बोल रही हूँ। मुझे विंध्याचल जाना था। विंध्याचल में सिर्फ जन्माष्टमी के लिए माँ को प्रणाम करना था। तो एक्चुअली ऐसा हुआ कि वहाँ पे मैं जा नहीं पाई क्योंकि बहुत लेट हो गया था। अभी जस्ट हम लोग दतिया पहुँचे। अगर अब यहाँ से विंध्याचल जाते तो रात को 12-1 बजे पहुँचते और कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि परसों मुझे वापस सुबह सुबह कोलकाता के लिए निकलना है। वहाँ पे भी सब मेरा वेट कर रहे हैं। तो ऐसी बात है, तो वहाँ पे भी सब मेरा वेट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एक लड़की को जस्टिस दिलाना है तो वो चीज़ करनी पड़ेगी। तो मैं जहाँ पहुँची हूँ, देखिए माँ अपनी सही जगह पे अपनी बेटी को बुलाया है। यहाँ पे बगलामुखी, मतलब मैं जिसकी पूजा करती हूँ, जो मेरी इष्ट हैं, जो मेरी आराध्य है, जिस नाम से बगलामुखी चैनल चलता है, जिसको करने से, जो अभी मैंने जस्ट कहते हैं ना, बगलामुखी जयंती जब आई थी मई में, 3 मई को बगलामुखी जयंती मेरे लिए सबसे बड़ा त्यौहार रहता है, जिसमें मैंने यहाँ 10 दिन रुक के पूरा 21 लाख जब पूरा किया था, जिसकी वजह से आप सबके सामने रिजल्ट है कि यूपी की 40% में से, कहते हैं ना 80% सरकार में से 45 सरकार टूट चुकी थी। और अब इससे बेटर जगह कहाँ है जब उस लड़की को इंसाफ दिला सकती हूँ, मैं दुश्मनों को पानी पिला सकती हूँ। क्योंकि यहाँ मेरे लिए 1.25 लाख जब बहुत बड़ी बात होगी। 1.25 लाख जब मेरे लिए एक रात की बात है। आज शनिवार का दिन भी, आज माँ का ही दिन है, कल मेरड़ी माँ का दिन है। आज रात भर पूजा करूँगी। आज है, कल का दिन है, कल जन्माष्टमी का दिन है। तो आज और कल की रात जो पूजा होगी वो बहुत बड़ी और अनोखी होगी। सॉरी, मैं अपने विंध्याचल नहीं जा पाई। मेरे भैया बहुत नाराज़ हैं मुझसे, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे परसों वापस निकलना था और घाई गड़बड़ में मैं वहाँ से निकल नहीं सकती। लेकिन मैंने अपने भाई को प्रॉमिस किया है कि मैं रिटर्न आते समय, कोलकाता से जब रिटर्न आऊँगी, तो रिटर्न आते समय उन्हें मिल के, उन्हें राखी बांध के तब बॉम्बे जाऊँगी। लेकिन मैं जाऊँगी ज़रूर। माता का दर्शन किए बगैर तो मैं घर जाऊँगी नहीं, ऐसी बात है। दूसरी बात, एक बात बतानी थी मुझे। कल मैंने एक चीज़, कुछ नॉलेज लिया है। देखिए, मुझे एक्चुअली ये सब टाइम पे, जब हम लोग कामाख्या के पुजारी, हमें जब डेट आता है, महीना आता है हम औरतों को, तो हमारे लिए बहुत बड़ा चीज़ रहता है। देखिए, माता रानी ने मुझे क्या बोलते हैं, जन्माष्टमी के पहले ही सब फ्री कर दिया, क्योंकि मैं कोलकाता काली माँ के दर्शन को जाऊँगी, सब जगह दर्शन जाऊँगी, तो मैं फ्री हो गई। आज करीबन मेरा 3रा दिन है। मैं 3रे दिन की बात बता रही हूँ। तो मैं एकदम, भगवान ने मुझे पहले ही फ्री कर दिया कि तेरे पूजा में कोई अड़चन ना है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि हमारे कामाख्या में इसका कोई मीनिंग नहीं। उल्टा हम लोग इस चीज़ में जितनी पूजा करते हैं उतना काम आता है। तो बोलने का मतलब ये है, सॉरी कोई ना कोई आ जा रहा है इसलिए, कि मैं जो आज की औरतें, जो आजकल जो भी वशीकरण कराते हैं, मैं सबसे पहले बोलूँगी ये गंदा वशीकरण तो कभी किसी पे मत करना। मैंने लाइफ में कभी नहीं किया, लेकिन मैंने जो सुना है और सुनने के बाद जो कल मैंने नॉलेज देखा है, कल ऐसा हुआ था कि मैं रास्ते में थी, वॉशरूम गई थी। वॉशरूम जाने पे हम लोग जो भी पैड या कपड़ा यूज़ करते हैं, मैं तो नॉर्मली कपड़े का जो थोड़ा सा, कहते हैं ना, थोड़ा सा ब्लड मेरे हाथ पे, नाखून पे लग गया था। और शायद वो, मैं हाथ वॉश करने की थी, ठीक से वॉश नहीं हुआ था, और शायद वो नाखून मेरी जीभ पे लग गया था। आप सोचो, हमारे में इतनी हीट होती है कि वो जो ब्लड मेरी जीभ पे लग गया, मेरा ही ब्लड मेरी जीभ पे लगा, और आपको यकीन नहीं, मेरे पूरे मुंह में छाले पड़ गए। तो वो जो ब्लड मेरी जीभ, टंग पे जो उसका टच हुआ है, उसकी वजह से, वो हीट की वजह से इतना जलनशील था कि मेरे पूरे मुंह में यहाँ तक पूरे छाले हो गए। मैं आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन मेरे पूरे मुंह में छाले हो गए। तो आप सोचिए, आप औरतों को बोलूँगी, जो औरतें, गंदी औरतें इसको कपड़ा जला के देती है या ब्लड और डाल के खाने में देती हैं, वो आदमी का क्या हर्ष होता होगा। तभी आदमी बीमार पड़ते हैं, आदमी लोग, तभी उनके पेट में दर्द करता है, आगे जाके गंदी बीमारी होती है। हमें सृष्टिकर्ता बनाया गया है, हम औरतों को माँ कामाख्या का रूप दिया गया है। हम उत्पत्ति करते हैं और वो पालन करता है। मैं आपको, देखो, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगी, बहस नहीं करूँगी, बस इतना कहूँगी कि ये काम मत करो। छोटा सा, इतना तिनका भर का ब्लड मेरी जबान पे लग गया तो मेरे को पूरे मुंह में छाले आ गए, और आप लोग उसको शमशान की राख के साथ मिक्स करके देते हो। सोचो, इंसान के अंदर अगर गंदी बीमारी आ गई, कुछ हो गया, आदमी मर गया, तो क्या करेंगे। हम भी वशीकरण करते हैं, मैं लूना चमारी वशीकरण सब करती हूँ, लेकिन मैं नाम से करती हूँ। ये गंदगी तो हमने कभी नहीं की है। लेकिन जब कल ये एक्सपीरियंस मैंने देखा, तो मेरे मुंह में जब छाले आ गए, तो मुझे पता चला कि ये, सोचो दूसरों के साथ क्या होता होगा। तो सारी औरतों को एक रिक्वेस्ट है, ऐसा गलत काम मत करो। आप वशीकरण करो, आपका प्यार पाने का आपको हक है, लेकिन इस गंदगी तरीके से नहीं, क्योंकि गंदी चीज़ ज़्यादा दिन नहीं टिकती। मैं आपको ये भी बता दूँ, जैसे ब्लड आके 3 दिन में चला जाता है, वैसे ही ये ब्लड वाला वशीकरण भी मुश्किल से 1.25 महीने से ज़्यादा नहीं टिकता है। ये बात याद रखना आप।
और उसके बाद जो आप पाप के भागीदार होते हो वो बहुत बड़ा होता है। पाप के भागीदार ऐसे होते हो कि आने वाले समय पे फिर आपको वही चीज़ पलट के आती है, गंदा वार होता है। बस इतना ही समझाऊंगी। वशीकरण करना है करो, लूना चमारी नाम से करो, मंत्रों से करो। मेरा आज तक जो भी काम है, मारण, मोहन, वशीकरण, सब मंत्रों से और तालों से। कोई गंदगी नहीं, कोई चीज़ नहीं है। मैं कहीं भी पूजे में बैठूँ, आप सामने देखो मेरे पास ताला रहेगा, क्या बोलते हैं, बिबवा रहेगा, जायफल रहेगा, मैं उससे करती हूँ। ये गंदी चीज़ें तो करनी ही नहीं चाहिए, ये बहुत गलत बात है। ये आपको पाप का भागीदार बनाएंगे और कहीं ना कहीं जाके इस पाप को भुगतना पड़ेगा। और बाकी मैं यहाँ आ चुकी हूँ, पहले ही कह दिया था मैंने कि परसों जन्माष्टमी तक कुछ लोगों की बैंड बजेगी और माता रानी ने एकदम सही जगह पे मुझे लाके रुकाया है। यहाँ पे बगलामुखी में आपको ब्लेसिंग भी मिलेगी। मारण, मोहन, वशीकरण का जो भी काम है अब वो काम तुरंत होगा, ये मुझे गारंटी है। आज मैं जब काम शुरू करूँगी तो 26 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा। आप में से भी किसी को जब काम कराना है तो बिंदास करवा लीजिए। परसों आपको 72 घंटे में रिजल्ट है, मात्र 72 घंटे में। लेकिन एक बात है कि पैसा फेंक तमाशा देख वाला हाल है। और बाकी जिन लोगों ने कल मुझे फ़ोन करके वो किया था उनके लिए भी मारण क्रिया चालू है। बगलामुखी को टीच किया था ना कि तुम बगलामुखी का नाम लेती हो, तुम औरत जात पे कलंक हो। ओके ठीक है, तो अब बगलामुखी माँ आपको जवाब देंगी। देखो आप लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की कि मैं विंध्याचल नहीं जा पाऊँ, वो तो माँ देखेंगी। लेकिन आपने ये भूल गए कि यहाँ पे बगलामुखी की जो इष्ट है मेरे को वहाँ माँ ने रोक लिया। उसके बाद मैं कोलकाता जा रही हूँ माँ काली के पास। जब जो काली माता के पास जा रही हूँ, काली घाट पे जाऊँगी जहाँ शमशान काली की पूजा होती है। दक्षिणेश्वरी काली जाऊँगी, नीमतला शमशान जाऊँगी जहाँ सिर्फ और सिर्फ मारण क्रिया होता है। मैं आगे बढ़ते जाऊँगी, तुम कब तक मुझको रोकोगे? तुम्हारी हार यूँ ही होती रहेगी, तुम हमेशा रोते रहोगे। ठीक है, तो तुम अपनी हार को बार बार हार लेने से अच्छा मेरे बारे में सोचना छोड़ दो। अगर आपके अंदर कुछ भी ज़रा भी सच्चाई है तो मेरे बारे में सोचना छोड़ दो। और मैं कितना भी आपके पीछे करूँ, अगर आप गलत नहीं हो ना तो मेरा कितना भी किया करा है आप पर नहीं आएगा। ठीक है, बस इतना ही बोलूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं भी थक चुकी हूँ। थोड़ा सा रेस्ट चाहती हूँ और पूजे की तैयारी करनी, रात को बैठ के 1.25 लाख जप पूरा करना है। ठीक है, जय माता दी।